हम देख रहे हैं ये समय में अगर हमने अपने बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिखाया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कल परसों हमने पर्व मनाया और हमने सुना भी कई कई जगहों में, देखिए पर्वों के बाद भी गलत गलत न्यूज़ सुनने को मिलता है, गलत गलत बात सुनने को मिलता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब कोई पर्व त्योहार जब खोखला हो जाता है, पर्व त्योहारों के अंदर जो एक आध्यात्मिक बात होती है उसको अगर इंसान समझ नहीं पाता है, उसके महत्व को जान नहीं पाता है और पर्व त्योहार केवल मनाता ही रहता है, तो पर्व त्योहार से हानि ही होती है समाज की। हम तो सोचते हैं कि हमने पूजा कर ली, व्रत रख ली और बहुत सुंदर ये समय हमने बिताया, लेकिन फिर भी इसके बाद गलत हमको सुनने को मिलता है। तो आज हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या ऐसा कारण है जो हम इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, व्रत तीर्थ करते हैं, इतने श्रद्धा से हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? अगर आज भी हम इस बात को नहीं सोचेंगे समझेंगे तो आने वाले समय का समय जो है वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आज हम जब सुनते हैं कि ऐसा ऐसा समय था जिस समय में लोग के पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी उनके पास, बड़े बड़े राजाओं के पास, उनके पास वीरता की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, मान सम्मान की कमी नहीं थी, सोने चांदी की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक दुर्भावना, वे सोचते थे कि हमें किस तरह से जो है उनका जो मान सम्मान है वो मुझे मिले, उनका जो धन दौलत है वो मुझे मिले। ये समय था उस समय में। तो धीरे धीरे जब लोग आध्यात्मिक को जानने लगे, समझने लगे, तो उनके जीवन में जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके समझ में आ गया कि नहीं ये गलत बात है। तब धीरे धीरे उनका जो मन है वो बदलने लगा और इस तरह से उनके परिवार में, उनके जो है अपने पास जो है वो शांति, एक जो है ऐसा समाज उनके पास आया जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। जो अशोक जो राजा था, हम सभी लोग जानते हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वो उसने बहुत खून बहाया, अपनों को मारा, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसको पश्चाताप हुआ जब उनको भगवान बुद्ध मिले। तो भगवान बुद्ध मिलने के बाद ही उनको पता चला कि हमें ऐसा खून नहीं बहाना चाहिए, इस तरह से हमें अपनों को नहीं मारना चाहिए, उनके धन दौलत को हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं लूटना चाहिए, उनके मान सम्मान को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। उनको बहुत पश्चाताप हुआ, इतना उनको दुख हुआ जब खून की नदी बही, चारों तरफ लाश ही लाश था, चारों तरफ जो है लाशों की ढेर लगी हुई थी और उन्होंने देखा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ये सब बात उनके जीवन में कब आया? जब उनको अध्यात्म ज्ञान मिला बुद्ध के द्वारा। तो हम सुनते हैं कि इतना उनको पश्चाताप हुआ और उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मान सम्मान, ये राजसी सुख, ये हीरे मोती, ये जो हाथी घोड़ा, ये जो कुछ भी मैंने ये लूटा, लोगों को मारा, उसके लिए इतना मैंने खून बहाया, ये लाशों की ढेर मैंने कर दी। देख करके पश्चाताप हुआ और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। वे भिक्षुक बन गए और भगवान बुद्ध के पीछे चले। और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो एक पुत्री थी, एक पुत्र था,
उनको भी उन्होंने धर्म के प्रचार में उन्होंने लगाया। तो आज हमें सोचना चाहिए कि जितने भी हम आज कर रहे हैं, इससे हमारे ना मन को सुख मिलती है, ना समाज को सुख मिलती है, ना राज्य को सुख मिलता है, ना विश्व को सुख मिलता है। तो आज जितने भी महान पुरुष संसार में आए, भगत लोग आए संसार में, उन्होंने जब जब संसार में इस प्रकार की जो अन्याय, अत्याचार, अनाचार जब फैला, तो उस समय उन्होंने कोई और नीति नहीं अपनाई। ऐसे तो संसार में बहुत सारे नीति है, बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं अपनाया। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक ही चीज को अपनाया, अध्यात्म ज्ञान को अपनाया, अध्यात्म को अपनाया। जब जो है हम सुनते हैं सुकरात जो थे, सुकरात ने भी अपने समय में जब ज्ञान का प्रचार करने की कोशिश की उन्होंने, तो वहां पर उनके जीवन में भी कठिनाई आया। वे चाहते थे कि युवा लोग बदलेंगे तो अत्याचार खत्म होगा, अनाचार खत्म होगा, क्योंकि कहा जाता है कि समाज में या बच्चा या बूढ़ा जो होता है वो अत्याचार अनाचार नहीं करता है, कोई गलत काम जो करता है तो युवा करता है। तो उन्होंने युवा पीढ़ी को उन्होंने अध्यात्म के मार्ग में लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर विरोध हुआ। ये हमारी पुरानी आदत है, जब भी कोई इंसान अच्छा कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई विघ्न बाधा डालने वाला निकल ही जाता है। जैसे आज भी अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पीछे लोग लग जाते हैं, कहते हैं कि ये मुझसे अच्छा क्यों हो रहा है, ये क्यों अच्छे काम को कर रहा है, इस तरह से वो पीछे लग जाता है। तो उसी तरह से उनके पीछे लग गए, और हमको अच्छी तरह से पता है कि उनके जीवन में क्या क्या घटा, हम पढ़ते सुनते हैं। तो ये है आज समाज की दुर्दशा। तो इसीलिए आज श्री गुरु महाराज जी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें समाज सुधारना है, अपने आने वाले समय के भविष्य को सुधारना है, तो हमें जिस तरह से इस घर के परिवार वालों ने अपने जो है बच्चों को बचपन से आज देखे वो अच्छे रास्ते में चला रहे हैं, तो ये काम आज हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम ये काम अगर नहीं करेंगे तो हम चाहें कि हम अच्छा इंसान बने, हम एक अच्छा समाज बनाएं, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इंसान अच्छे होने के लिए उसका जो श्रृंगार है वो अध्यात्म है, अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान से ही वो मनुष्य जीवन के बारे में वो सोच सकता है, समझ सकता है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ, मुझे किस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसे तभी समझ में आता है। और जब एक अच्छा इंसान सोचने लग जाता है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो आज मेरे चारों तरफ हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, तो क्या सोचता है कि नहीं, मुझे अब सोचना है। अगर अब भी हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दियो, बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। भगवान ने तो ये सुंदर मानव चोला हमको दे दिया है, अगर हमने ये सुंदर मानव चोले का जो है मकसद हमने समझ नहीं पाया, और इसको केवल हमने वही जो कर रहे थे हमारे लोगों ने किया और उन्होंने भोगा, अगर हम भी सोचेंगे कि हम वही करेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आज तो हमको बहुत ही सुंदर मौका मिला हुआ है कि आज देखिए मानव उत्थान सेवा समिति के जो भगत लोग हैं, अपने बच्चों के बर्थडे में, अपने घर में कोई भी जो है शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य कोई भी होता है, तो लोग हमारे भगत लोग क्या सोचते हैं कि हम साधु संतों को बुलावे और भगत लोगों को बुलावे और हम सत्संग करें, और जितना भी हो सके लोग सत्संग को सुने और अपने जीवन के बारे में समझे। तो आज तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमको देखिए घर बैठे बैठे माइक के द्वारा हमको सत्संग मिलता है, और जब हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो हमको धीरे धीरे बात समझ में आती है। लेकिन अगर हम विरोधी करते रहेंगे, हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो देखिए हमने सुना कि एक इंसान जब सत्संग को सुन करके अपने मानव जीवन को नहीं समझता है तो उसे कितना दुख होता है।
इस संसार में उसे दुख तो होता है, लेकिन इस संसार से जाने के बाद भी वो अपने मानव जीवन को नहीं समझने के बाद उसे फिर 84 में जाना पड़ता है। तो इतने सुंदर मानव जीवन को हमको जानना चाहिए। जब एक माँ के हम गर्भ में थे तो माँ के गर्भ में भी हमने वहाँ पर वादा किया था कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो और वहाँ जा करके मैं आपका ध्यान करूँगा, आपका भजन करूँगा, मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन जब से हम संसार में आए तो ये तेरी मेरी ये भाषा भाषी जाति पाति संप्रदाय में हम उलझ गए और उलझने के बाद हमने उस वादा को हमने भुला दिया जिस वादा को करके हम संसार में आए थे। और हमने सोचा कि चलो ये जो कुछ हमको मिल रहा है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, यही सब कुछ है। नहीं, इस संसार से जाने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा। इसीलिए जीते जी जो सुंदर शरीर मिला है ये हमको किस लिए मिला हुआ है। हम बार बार सुनते हैं कि इसी मनुष्य चोले में ही, हमारे नेपाली भजन माला में कहते हैं यही मानुष चोला माने ईश्वर को दर्शन हुन्छ, प्रभु को दर्शन हुन्छ, कि यही मनुष्य चोला में ही प्रेमी सज्जनों कहा जाता है कि उस परम पिता परमात्मा को एक इंसान जान सकता है, उस अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जान सकता है, जो जिसके लिए हमारे संत लोग कहते हैं अचरज देखा भारी साधु अचरज देखा भारी रे। गगन बीच कहते हैं कि जो एक महल बना हुआ है उस महल में क्या होता है, जगमग जगमग ज्योति जलता है, तो उसको कौन देख पाता है, अंधा व्यक्ति देख पाता है। तो इस तरह से हमारे संतों ने हमारे मनुष्य के शरीर के जो अंदर जो छुपी हुई उस शक्ति को उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम्हारे अंदर ज्योति है, तुम्हारे अंदर अमृत है, और इस तरह से तुम्हारे अंदर ही ये जो है अमृत की धारा बहती है, तुम्हारे अंदर ही भगवान का नाम है। मतलब कहने का मतलब इतना सुंदर ये जो है मनुष्य चोला है, इतना महत्वपूर्ण चोला है। लेकिन हमने इस चोले को क्या कर दिया, संसार की बातों में लगा दिया, और धीरे धीरे ये शरीर क्या होता है, उम्र इसकी होती है और एक दिन मौत आ जाती है, और मौत आने के बाद हमको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और कहा जाता है कि कर्म का जो फल होता है वो हमें नहीं छोड़ता है। बड़े बड़े महान पुरुषों को भी कर्मों के फल ने नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि जो संसार में जो है कर्म जो है बहुत बड़ा है, तो कौन सा कर्म करना चाहिए। तो कहा जाता है कि कर्म तो ऐसा करना चाहिए जो अपने आत्मा को सुख दे, अपने आत्मा को जना दे, अपने आत्मा का दर्शन करा दे। ये संसारिक कर्म जो है ये तो एक पशु प्राणी भी करता है, लेकिन एक ऐसा कर्म है जो इंसान कर सकता है, और अपने अंदर वो छुपी हुई शक्ति को वो जान करके वो साधारण इंसान नहीं महा इंसान बन सकता है, ईश्वर तुल्य बन सकता है, क्योंकि हमारे अंदर वो ईश्वर बनने की क्षमता है। तो आज जितने भी महान पुरुष संसार में आए उन्होंने बार बार कहा कि हे मानव, तुम उठो जागो और अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने जीवन को पहचानो। तुम केवल बाहरी भोग विलासों में मत भूलो, क्योंकि बाहरी भोग विलास तो एक पशु प्राणी भी भोग लेता है। कहा जाता है खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी दे। ये जो मनुष्य शरीर है, ये कहा जाता है कि आपने क्यों मनुष्य शरीर धारण किया। तो ये मनुष्य शरीर इसीलिए धारण किया कि हम अपने अंदर छुपी हुई उस आध्यात्मिक शक्ति को जाने, जो हमको खिला रही है पिला रही है, जो हमारे अंदर तीनों पहर रहता है, हमारे अंदर हमको वो क्या कर रही है, सब कुछ करा रही है। और जब हम उसी को नहीं जानेंगे तो हमसे अभागा संसार में कोई नहीं होगा। तो आज श्री सद्गुरु महाराज जी भी वही बात को बताए जिस बात को भगवान कृष्ण ने बताया, राम ने बताया, बुद्ध ने बताया, ईसा ने बताया, उसी बात को जो है श्री गुरु महाराज जी आज बताना चाहते हैं। कोई हमें ये कहता है कि नहीं ये तो नया धर्म वाले हैं, मानव धर्म नया है। नहीं, धर्म कभी नया नहीं होता है। हम
सोचते हैं कि हम बदल गए तो शायद धर्म बदल जाता है। धर्म कभी भी नहीं बदलता है। धर्म की शक्ति तो वो शक्ति है जो हमारा क्या है, वो हमारा जड़ है, हमको वो धारण किए हुए है वो धर्म की शक्ति। लेकिन हम आज धर्म क्या है उसको हम सोचते हैं कि संप्रदाय है। धर्म तो वो शक्ति है जो हमें चला रही है, हमको धारण किए हुए। तो उसी शक्ति को हमारे संत लोग कहते हैं, उसको जानने के बाद हमारे अंदर जो संकीर्ण भावना है धर्म के विषय में वो खत्म हो जाता है। हमारे अंदर एक सद्भावना आ जाती है, प्रेम की भावना आ जाती है। हमको सबसे मतलब दुश्मनी जो रहता है वो खत्म हो जाता है, नफरत जो रहता है वो खत्म हो जाता है वो धर्म की शक्ति को जानने के बाद। तो ये मनुष्य जो है इस संसार में इसीलिए आया है कि आने के बाद वो अपनी शक्ति को जाने, अपने धर्म को जाने और जान करके सारे संसार में उसका प्रचार करे, जैसे महान पुरुषों ने किया। तो आज हमको भी ये मौका मिला हुआ, आने वाले समय में दीपावली का पर्व होगा। उस दीपावली के पर्व में देखिए एक जोत जो होता है, एक छोटा सा जो चिंगारी जो होती है, वो चिंगारी सारे जो बुझे हुए दीपक को जला देता है, हजारों दीपक को जला देता है। तो इसी तरह से एक भक्त होता है, जब अपने अंदर वो शक्ति को जान लेता है, धर्म की शक्ति को जान लेता है, तो चाहता है कि नहीं, मैं भी सारे संसार में इस धर्म की शक्ति को जो है फैलाऊं। एक धार्मिक व्यक्ति कभी चुप नहीं बैठता है, वो बार बार सोचता है कि नहीं, मैं कैसे इस चिराग को जलाऊं, कैसे मैं इस धर्म की शक्ति को मैं आगे बढ़ाऊं। क्योंकि संसार में आना तो सबको होता है, बार बार आना होता है संसार में, लेकिन आना जाना तो सबको चला हुआ रहता है। लेकिन उसी का आना जो है सफल होता है संसार में, उसी का आना सफल होता है जो संसार में आकर के वो धर्म की शक्ति को फैलाता है, वास्तविक धर्म की शक्ति को फैलाता है। इसीलिए हमारे महान पुरुषों ने, भक्तों ने उस धर्म की शक्ति को फैलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए। भगवान कृष्ण ने प्रेमी सज्जनों गोकुल को छोड़ करके, मथुरा को छोड़ करके वो कहाँ चले गए, द्वारिका चले गए। इसी तरह भगवान राम जो है धर्म की पताका को फैलाने के लिए उन्होंने अयोध्या को छोड़ दिया और हंसी हंसी खुशी खुशी वो वन में गए। तो उनके पीछे क्या मकसद था? उनके पीछे एक ही मकसद था कि इस धर्म को किस तरह से फैलाया जाए, बुझे हुए दीपक को किस तरह से जलाया जाए, उनका ये मकसद था। इसके पीछे दुख और सुख जो भी लगा रहे उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आज तो हम दुख सुख की परवाह करते हैं, कहीं हमको दुख ना हो जाए, हमको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए, बहुत सारे बात को हम सोचते हैं। लेकिन हमारे भक्तों ने, महान पुरुषों ने कभी ये बात के तरफ ध्यान नहीं दिया। उनका एक ही मकसद था कि हम इस धर्म की शक्ति को, इस वास्तविक को, सच्चाई को किस तरह से फैलाएं, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा मूल्य चुकाना पड़े, चाहे जान भी चली जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आज भी हमारे गुरु महाराज जी हमको यही शिक्षा देते हैं कि हे मानव उठो जागो। अगर अभी नहीं हम जागेंगे तो ये जो चारों तरफ अनेक प्रकार के नामों से अंधेरा छाया हुआ है, चारों तरफ अशांत, चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, खून की नदी बह रही है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो आइए हम भी अपने जीवन में, चाहे कितना भी मुसीबत हमारे जीवन में आ जाए, या आज आने वाले समय में हम इस धर्म को जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसी तरह से हम फैलाएं। क्योंकि एक अच्छा काम जो है, धर्म का काम जो है, अच्छा कार्य जो होता है वो एक अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके मन में गलत है, जिसके मन में पाप है, अगर वो चाहे अच्छा काम करे तो वो नहीं कर सकता है। अच्छा आदमी ही, प्रेमी सज्जनों, अच्छा काम कर सकता है। और अच्छाई के लिए उसके पीछे कितना भी जो है बात सुनना पड़े, वो पीछे हटता नहीं है, वो पीछे मुड़ के कभी देखता नहीं है। तो आज हमको यही मौका मिला हुआ है कि हम आने वाले समय में ज्ञान का प्रचार करें। इस समय की ये मांग है, जो अभी जो समय चल रहा है, ये ऐसे हमने पूजा पाठ बहुत कर ली, धर्म, नियम, कर्म, व्रत, पूजा, ये यज्ञ, हवन,
हमने जो है माला कंठी हमने बहुत घुमा ली, गंगा स्नान हमने बहुत कर लिया, बहुत कुछ हमने कर लिया, लेकिन इसके करने के बाद भी हम देखते हैं कि रावण का पुतला भी जला दिया हमने दशहरा में, और भी बहुत सारे महिषासुर का भी हमने नाश कर देखा कि हमने दुर्गा पूजा में माता दुर्गा ने महिषासुर का नाश कर दिया। लेकिन फिर भी आज वो महिषासुर का नाश नहीं हो रहा है, जो हमारे मन में पनप रहा है, हमारे बीच में ये पनप रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए एक ही उपाय है कि हम सच्चा धर्म जो है उस धर्म का प्रचार करें। और सच्चा धर्म क्या है? वो है प्रेमी सज्जनों, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जान करके हर एक इंसान को ये बताना कि आओ हम सब मिल करके ऐसे धर्म का प्रचार करें जो धर्म आपस में प्रेम प्यार, ये जातिवाद का संप्रदाय का जो नफरत है इसको सब हटा दे। तो आज यही समय की मांग है। अगर हम आज भी ऐसा काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है प्रेमी सज्जनों, जो कहा जाता है कि हमारे बीच में जो इतना सभ्यता है, हमारे बीच में जैसे विज्ञान ने इतना बड़ा हमको तोहफा दिया हुआ है, हमारे सामने इतना सुख दिया हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा। हमारे सामने आज इतना मने सुविधा है, ये खत्म हो जाएगा। और जितने भी आज जो हम लोगों ने बनाया है मिसाइल लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, हाथ हथियार हमने जितना भी बनाया हुआ है, ये सब लड़ते 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 जो है इंसान खत्म कर देगा। और आने वाला समय कैसा युद्ध होगा? लोग पत्थरों से, जैसे आदिम युग के लोग पत्थरों से लड़ाइयाँ करते थे, मनुष्य के हड्डी से लोग लड़ाइयाँ करते थे, कंगाल से। तो वही समय प्रेमी सज्जनों आने वाला है। अगर हम नहीं, आज भी परिवर्तन अगर हम नहीं होंगे तो जो कुछ भी हमको आज सुविधा मिली हुई है, सभ्यता हमारे सामने, साइंस का दिया हुआ सुख है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ना हो, ऐसे समय को अगर हमको रोकना है, ऐसे समय को हमको बदलना है, तो एक ही उपाय है, इस सच्चे धर्म का, मानव धर्म का जो है हमें प्रचार करना है। मानव धर्म हमको क्या सिखाता है? हर मानव से प्रेम करना। जिस धर्म का प्रचार हमारे ऋषियों ने किया, इसीलिए उनके अंदर एक सद्भावना आई, सर्वे भवन्तु सुखीमय सर्वे सन्तु निरामया। प्रेमी सज्जनों, ये भावना कब आएगी? हमारे अंदर तो ये भावना नहीं है। हमारे अंदर तो किसी के सुख को देख करके, किसी को अच्छे पहना हुआ खाना, किसी के अच्छे को देख करके हमारे अंदर तो क्या होती है? जलन होती है। हमारे अंदर क्या होती है कि उसका जैसे कैसे हम उसको खत्म करें, कैसे हम उसका नाश करें, है कि नहीं? ये हमको होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो वास्तविक सच्चाई नहीं है, वो धर्म की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर ये भावना आ जाती है। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर वो धर्म की शक्ति पनपने लगेगी, अध्यात्म शक्ति पनपने लगेगी, तो उसी दिन प्रेमी सज्जनों हमारे अंदर भी ये सद्भावना आ जाएगी। मनुष्य जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो इंसान प्रेमी सज्जनों ज्ञानी होता है, वो क्या सोचता है कि भले मुझको दुख हो जाए, भले मुझको मुश्किल हो जाए, भले मुझको कुछ कष्ट सहना पड़े, लेकिन मेरे सामने जो इंसान है उसको क्या हो? सुख हो। तो ये भावना कब आएगी? ये जो आज हम जब तप, यह हवन, ये माला कंठी जो पूजा पाठ करें, इससे नहीं आएगी, इससे आने वाला नहीं। ये तो बहुत हमने अपने जीवन में कर लिया, कई जन्म हमने कर लिया, इससे नहीं होगा। प्रेमी सज्जनों, अगर इस समय को बदलना है तो हमें इसी सच्चे धर्म का, मानव धर्म का हमें प्रचार करना है। जिस धर्म का प्रचार हमारे महान पुरुषों ने किया, हमारे संतों ने किया, हमारे ऋषि मुनियों ने किया, उसी धर्म का प्रचार आज हमें करना है। तो आइए हम सब कोई मिल करके हम अपने जीवन में एक शपथ लें कि नहीं, चले हम गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पर हम चले।
ये भावना हम अपने जीवन में लाएं, तभी आने वाला समय जो है प्रेमी संग उस खतरनाक और भयंकर समय से हम बच सकते हैं और बचा सकते हैं। हमारे संत लोग कहते हैं आप जपो औरों को जपाओ, नानक निश्चय मुक्ति पाओ।